Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है हमारा एल्गो ट्रेडिंग का अभी तक का प्रॉफिट आज के दिन का। अगर आप देखेंगे 17,426 का प्रॉफिट हमारा राइट नाउ चल रहा है, जिसको हमने रन करा है प्योर एल्गोरिथम के थ्रू। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर हम केवल डिस्कस करते हैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। और अगर कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस एज वेल। देखिए, हमने आपको बार बार यही बोला है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन यूज करना चाहिए। आपको कभी भी एक सिंगल स्ट्रेटेजी पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आज बढ़िया चल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मार्केट वापस से चेंज हो जाए। तो इसीलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मंडे के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, ट्यूसडे के लिए अलग यूज करनी चाहिए, थर्सडे के लिए अलग यूज करनी चाहिए, यहाँ तक कि बाइंग की अलग होनी चाहिए और सेलिंग की अलग होनी चाहिए, और इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। फिर उस कॉम्बिनेशन को एल्गो टेस्ट के थ्रू या फिर किसी और एल्गो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डिप्लॉय करना चाहिए। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग फ्राइडे की कुछ एक स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है, जिस पर एक्सपायरी पर हम 4 स्ट्रेटेजी रन करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सर 4 स्ट्रेटेजी अगर हम रन करेंगे तो हमारा ब्रोकरेज काफी ज्यादा हाई हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं ब्रोकरेज हटाने के बाद भी इवन तो 1% का अगर आप स्लिपेज ऐड करेंगे तो भी ये स्ट्रेटेजी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। हम ट्राई करते हैं कि मार्केट में हर तरह का मोमेंटम, चाहे मार्केट एक साइडवेज रेंज में चले, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ चले, चाहे मार्केट नीचे की तरफ चले, किसी तरफ भी अगर मार्केट चलता है उसको कैप्चर करने की उस पर्टिकुलर डे में कोशिश की जाए। सिमिलरली अगर आप निफ्टी पर देखेंगे, निफ्टी 0DT के हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। सेम गोज फॉर निफ्टी एज वेल। एंड निफ्टी डे 1 यानी DT1 की अगर मैं बात करूं तो मंडे की स्ट्रेटेजीज पर भी हमने यहाँ पर 4 स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रखी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बाइंग की भी ऐड कर रखी है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें बाइंग से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल छोटा है, पहले हम बाइंग से कैपिटल बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम सेलिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर बाइंग भी यहाँ पर ऐड कर रखी है। अगर आप पिछले 3 साल का इसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देखेंगे, 3 साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देखेंगे, 2023 में अगर आप देखेंगे सेंसेक्स जब पहली बार आया था तो सेंसेक्स प्लस निफ्टी बाइंग का जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट रहा है 1,88,000 का रहा है। वहीं 2024 में 5 लाख का रिजल्ट हुआ है। 2025 में जो राइट नाउ अभी चल रहा है 2,44,127 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अगेन दिस इज बैक टेस्टिंग, ये फ्यूचर की गारंटी नहीं लेता है, ये बैक टेस्टिंग है। पर मैं आपको बोल रहा हूं बैक टेस्टिंग में आपको अगर आप यहां पर ब्रोकरेज ऐड कर देंगे, लेट मी जस्ट ऐड द ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज की जा रही है। तो ब्रोकरेज में यहां पर स्टैंडर्ड ब्रोकरेज यूज कर रहा हूं। अगर आप जीरो ब्रोकर यूज करते हैं, अगर आप ₹5 वाला 10 रुपीज वाला ब्रोकर यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मेजरली मेरा ही मानना है कि जो एक स्टैंडर्ड ब्रोकर है वो ₹20 के आसपास चार्ज करता है पर ऑर्डर पर। तो मैं यहाँ पर ₹20 ऐड कर रहा हूँ, और ₹20 ऐड करने के बाद भी अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। फिर हम इसमें अपन टैक्सेस एंड चार्जेस भी इंक्लूड कर देते हैं, समवेयर अराउंड 18,000 के यहाँ पर चार्जेस हैं। उसके बाद भी ये स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट बेस पर मुझे प्रॉफिट दे रही है। अगर आप ड्रॉडाउन पर नजर मारेंगे तो मात्र 12,000 का ड्रॉडाउन मुझे 2023 में देखने को मिला था, 2024 में 19,000 का ड्रॉडाउन, और 2025 में मुझे 17,500 का ड्रॉडाउन देखने को मिला था। ड्रॉडाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी में, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न वर्सेस एमडीडी का रेशियो देखेंगे 9.96, 21.78, 12.44 के आसपास में चल रहा है। अगेन आई रिपीट, अगर कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आप ये एल्गो सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, किस तरीके से एल्गो ये बनाया जाता है वो सीखना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू कमेंट एज वेल। अब इसमें मैं स्लिपेज ऐड कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसमें आपको 0.5% का स्लिपेज ऐड करके दिखाता हूं, और इसको रिकैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रिकैलकुलेट करने के बाद भी रिजल्ट प्रॉफिटेबल ही है, यानी 94,000, 3,86,000 एंड 1,49,000 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। अब क्वेश्चन आता है कि सर 1% का स्लिपेज, देखिए अगर आप सेलिंग करते हैं तो 0.5% सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर 1% ऐड करके दिखा रहा हूँ। 1% ऐड करने के बाद भी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। चलिए एक से ज्यादा बढ़ करते हैं, 1.5 करने की कोशिश करते हैं और रिकैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1.5% के बाद भी ये स्ट्रेटेजी लॉस में नहीं गई है। रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन का रेशियो देखेंगे वो अभी भी बहुत शानदार है, और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी अभी भी प्रॉफिटेबल है। लेट मी मेक इट टू 0.5, और इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, 0.5 करने के बाद अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजी वाइज डिस्कस देखेंगे, देखिए चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी की स्ट्रेटेजीज हो, ये चारों निफ्टी की एक्सपायरी की स्ट्रेटेजीज है, चारों ही प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंट बेस पर प्रॉफिट दे रही है।
निफ्टी की अगर DT1 की स्ट्रेटजी की बात करूं, चारों ही अगेन प्रॉफिटेबल है। सेंसेक्स की चारों प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर निफ्टी की जो बाइंग है वो भी प्रॉफिटेबल है। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको दी गई है यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट लगभग 1500 के आसपास आपको देखने को मिलता है। एवरेज प्रॉफिट अगर मैं विनिंग की बात करूं 6500 4,500 और लॉस की बात करूं तो 2500। यानी कि जब क्वेश्चन आता है कि सर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, तो हम आपको बोलते हैं मिनिमम आपको 1:2 रखना चाहिए, 1:2 तो होना ही चाहिए। तो इसके केस में यहाँ पर 1:2 के आसपास आपको देखने को मिलता है विद अ विन परसेंटेज ऑफ 56%, यानी 50% से ज्यादा आप विन कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 31,000 का देखने को मिला है। वहीं मैक्सिमम लॉस एक सिंगल पीरियड में, सिंगल पीरियड देखिए पीरियड कौन सा हुआ, पूरे वीक का पीरियड हुआ, एक स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही, पूरे वीक का 14,000 का है। मैक्स ड्रॉडाउन 21,000 का है। देखिए ड्रॉडाउन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सबको ऐड नहीं करना होता है। ऐड तो तब करेंगे जब यहाँ पर केवल सिंगल स्ट्रेटजी यूज हो रही है। हो सकता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ड्रॉडाउन में चल रही हो, उसी टाइम पर दूसरी प्रॉफिटेबल हो। अगर ऐसा केस अवेलेबल है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, सपोज कीजिए 8,000 का मेरा इसमें ड्रॉडाउन चल रहा है, तो उसी टाइम पर दूसरी वाली में प्रॉफिट चल रहा होगा। तो जब सब में लॉस चल रहा होगा, ऐसा वाला पीरियड जब आया, तब आपने मैक्सिमम केवल 21,000 का इसमें लॉस देखने को मिला है। रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन की अगर मैं बात करूं तो 10.63 ऑन एन एवरेज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। रिस्क रिवॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया 1:2 के आसपास देखने को मिला है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें मार्जिन कितना लगता है। देखिए एट ए टाइम आपको 2 लॉट शॉर्ट करने हैं। एट ए टाइम कितने लॉट शॉर्ट करने हैं, 2 लॉट शॉर्ट करने हैं। 14 स्ट्रेटेजी में आपको बात कर रहा हूँ। 14 स्ट्रेटेजी का ये मतलब नहीं आपको 14 लॉट शॉर्ट करने हैं। 14 स्ट्रेटेजी का मतलब एट ए टाइम आपको कितने करने हैं, एट ए टाइम तो आपको 2 ही करने हैं। एट ए टाइम 2 करने हैं, तो अगर आप हेजेस के साथ करते हैं तो आपका लगता है समवेयर अराउंड 4 से 4.5 लाख के आसपास। ठीक है, 4.5 मान के चलिए। और अगर आप विदाउट हेजेस करते हैं, विदाउट हेजेस करते हैं, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, तो 6 से 6.5 लाख तक का आपका इसमें मार्जिन लग सकता है। आप सपोज कीजिए अगर आप हेजेस के साथ कर रहे हैं 4.5 लाख में ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं, तो 4.5 लाख पर आपको रिटर्न जो इस साल देखने को मिला है, लगभग मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपका ऑन एन एवरेज 30% के आसपास चल रहा है। यही यहाँ पर देखो तो सबसे अराउंड 70% के आसपास यहाँ पर आपको एक रिटर्न देखने को मिला है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 1-2% के आसपास होनी चाहिए, पर यहाँ पर 1-2 नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको 3-4% का रिटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इस कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए। अगर आपको ये पोर्टफोलियो चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर 702385 एंड 2578 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए अगर ट्रेडिंग फ्राइडे का कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच, यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।